सीनियर सिटीजन के पास ऐसे 10 रास्ते हैं जिनको जानने से सीनियर सिटीजन्स अपना बहुत हद तक टैक्स कम कर सकते हैं। मैं सीए महिपाल आपको बताने वाला हूँ ऐसे 10 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन के बेनिफिट के लिए बनाए, स्पेशली जैसे डिडक्शन, एग्जम्पशन या कंप्लायंस में बेनिफिट। अब सीनियर सिटीजन के लिए जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है मोस्टली होता है रेंट, इंटरेस्ट या फिर हो जाता है पेंशन इनकम। अब मेरे मॉम और डैड के पास जो राजस्थान में है उनके पास एफडी है और बैंक उस एफडी के जो इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस जग करता है। मेरे मॉम और डैड को लगता था कि बैंक अपनी कोई फीस लेता है एफडी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उनको टैक्स के बारे में पता नहीं है, टीडीएस उनको पता नहीं होता क्या है। इसके कारण वो रिफंड भी क्लेम नहीं करते थे क्योंकि आईटीआर फाइल करते नहीं थे। अभी तो करते बट पहले की बात। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि टीडीएस काम कैसे करता है और वो आईटीआर फाइल करते ही नहीं है, जिससे रिफंड भी नहीं मिलता। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, यानी कि सिंपली टीडीएस ऑन एफडी इंटरेस्ट। अब एफडी पे जो मिलने वाला इंटरेस्ट है उस पर बैंक टीडीएस का। सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं। जनरली इस सेक्शन में अगर किसी भी ईयरली इंटरेस्ट का पेमेंट 5,000 के ऊपर है तो टीडीएस आ जाता है। अब कितने परसेंट से होता है मैं बाद में बताऊंगा। अगर सामने वाला यानी टीडीएस काटने वाला या तो बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस है तो ये लिमिट 40,000 हो जाती है, 5,000 से 40,000। लेकिन अगर पैसा लेने वाला यानी कि इंटरेस्ट लेने वाला वो अगर सीनियर सिटीजन है तो 40,000 से भी लिमिट हो जाती है 50,000। यानी कि बैंक ने, पोस्ट ऑफिस ने या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ने अगर इंटरेस्ट देना है किसी सीनियर सिटीजन को एफडी पे तो 50,000 तक टीडीएस का कोई प्रावधान नहीं, यानी टीडीएस का झंझट 50,000 के बाद। लेकिन ये सेक्शन सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल है। अब 1 फरवरी का जो बजट था इसमें इस सेक्शन में मेजर अमेंडमेंट हुई है और ये मैंने जो लिमिट 5,000 की बताई थी ये अमेंड होकर हो चुकी है 10,000। जो मैंने 40,000 की लिमिट बताई थी वो हो गई है 50,000 और जो मैंने 50,000 की लिमिट बताई थी सीनियर सिटीजन वाले जिसके लिए वीडियो बना है वो हो गई है 1 लाख। यानी कि जब 50,000 तक बैंक टीडीएस नहीं काटती थी वो अभी लिमिट हो गई है 1 लाख। इनफैक्ट अगर आपका एफडी का इंटरेस्ट 1 लाख से भी ज़्यादा है तो भी आप टीडीएस कटवाने से बच सकते हो। अब देखिए इसके लिए 2 तरीके हैं जिसमें टीडीएस डिडक्शन से बचा जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी ईयरली इनकम पे जो टैक्स है वो 0 आना चाहिए। आप अपने बैंक को एक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म 15H। ये एक डिक्लेरेशन होता है। आपको डिक्लेरेशन में ये बताना है कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, यानी आपको इनकम टैक्स पेमेंट नहीं ला रहा। ये बताना है कि आपका जो इनकम टैक्स पेबल है वो 0 है, तो टीडीएस काट के मतलब नहीं है, क्योंकि बैंक आप टीडीएस काटोगे बाद में हम गवर्नमेंट से रिफंड लेंगे। इससे अच्छा आप टीडीएस ही मत काटो, ये डिक्लेयर करके बताना है। अगर आप ये बैंक में देते हैं तो इंटरेस्ट अमाउंट 1 लाख के ऊपर होने के बावजूद भी बैंक टीडीएस नहीं काटेगा, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आपको इनकम टैक्स जो पेबल है वो नहीं लाना चाहिए। एक और तरीका है जिसमें आप फॉर्म 13 सबमिट कर सकते हैं। अब ये फॉर्म असेसिंग ऑफिसर को दिया जाता है और असेसिंग ऑफिसर एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसमें लिखा जाता है कि आपकी टीडीएस लोअर डिडक्शन से होगी या नहीं होगी। अब ये बात पर निर्भर करता है कि आपका इनकम सिचुएशन क्या है, आपके अदर सोर्सेज इनकम क्या है, वो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा। ध्यान रहे कि सर्टिफिकेट रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इशू होता है, यानी पुराने जो पीरियड का जो इंटरेस्ट है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। जब इशू होगा उसके बाद वाले इंटरेस्ट पर ही एप्लीकेबल होगा, यानी टीडीएस नहीं काटना है। तो अब टीडीएस का रेट क्या है? सभी मामले में अगर आप पेन प्रोवाइड करते हो तो 10%, अगर पेन नहीं प्रोवाइड करते हो तो टीडीएस का रेट हो जाता है 20%। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हो तो डेफिनेटली अभी तक आप हर साल इसका बेनिफिट तो लेते ही होंगे। क्या है ये बेनिफिट? एक लिमिट तक आपकी इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करना ही कंपलसरी नहीं, जो कि 2.5 लाख रुपए है फॉर इंडिविजुअल्स, 3 लाख रुपए है फॉर सीनियर सिटीजन्स और 5 लाख रुपए फॉर सुपर सीनियर सिटीजन्स। अभी इनकम टैक्स के हिसाब से जो 60 साल से लेकर 80 साल के बीच में आते हैं उनको सीनियर सिटीजन कहते हैं और 80 के ऊपर जो चले जाते हैं उनको सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। अभी जो 80 से ऊपर है उनकी इनकम ही 5 लाख है या उसके अंदर है तो रिटर्न ही फाइल नहीं करना।
अभी जो 60 और 80 के बीच में उनकी इनकम 3 लाख है, तो रिटर्न फाइल नहीं करना। ये ओल्ड केस में मैं बता रहा हूँ। अभी तक आपने सुना होगा कि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी है जो सीनियर सिटीजन के लिए स्पेसिफिकली, जहाँ रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है भले ही आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर आपकी इनकम है। जब कोई सीनियर सिटीजन 75 ईयर्स का हो जाता है तो गवर्नमेंट को उनकी लाइफ आसान बनाने में हेल्प करनी चाहिए। एटलीस्ट ITR फाइलिंग के चक्कर से तो उनको मुक्त कर देना चाहिए। इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 194P इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 ईयर्स से ज़्यादा है उनको ITR फाइलिंग नहीं करनी होगी। बट उसके लिए 4 कंडीशन है। पहला, अगर आपका एज 75 या उससे ज़्यादा हो, ये पहली कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि इनकम सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम होना चाहिए। अपने बैंक को एक डिक्लेरेशन देनी है फॉर्म 12BB में, ये तीसरी कंडीशन है। और लास्ट कंडीशन है कि बैंक ने TDS डिडक्ट करना चाहिए। अब अगर TDS डिडक्ट तभी करना चाहिए जब आपके अदर इनकम मिला के टैक्सेबल इनकम में आता। अगर नहीं आता तो उसमें भी TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बैंक डिडक्ट नहीं करेगी। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि आपका पैसा एडवांस में ही ले लेती है, जिसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। जो टैक्स लगने वाला था वो एडवांस में ही ले लेती है, लेकिन उसके लिए 10,000 की एक लिमिट दी गई है। अगर सालाना टैक्स 10,000 के ऊपर होता है तो आपको एडवांस टैक्स क्वार्टरली बेसिस पे भरना है। अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भरते तो इंटरेस्ट लगता है। सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली एडवांस टैक्स पर छूट है। एक कंडीशन इसमें यह है कि बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, और भले आप कौन सी भी सोर्स से इनकम कमाओ, रेंटल, इंटरेस्ट, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी ही नहीं है आपकी। सेक्शन 80D में, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस का जो पेमेंट है उसके लिए गवर्नमेंट डिडक्शन देती है, क्योंकि मेडिकल के इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है। तो गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि भाई आप मेडिकल इंश्योरेंस खरीदो। अब ये बात अलग है कि ये सब पुरानी स्कीम में होता है, न्यू स्कीम में ये सब झंझट नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पुराने स्कीम में हो तो ये बेनिफिट आपके लिए। 80D का बेनिफिट 50,000 रुपये। अगर आप 80D में खर्चा करते हो, यानी इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो, तो 50,000 तक की डिडक्शन। नॉन सीनियर सिटीजन के लिए यही लिमिट 25,000। अब जब आपका बैंक में आप पैसा सेव करते हो तो बैंक में इंटरेस्ट देता है, FD वाला नहीं, सेविंग इंटरेस्ट। उस सेविंग इंटरेस्ट पे अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हो तो 10,000 तक की सेक्शन 80TTA में छूट मिल जाती है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो ये 10,000 से बढ़ के 50,000 हो जाती है। यानी 80TTB में सीनियर सिटीजन को 50,000 तक की छूट है। बट ये सब अजम्पशन है तब अगर आप ओल्ड स्कीम ऑप्ट करके टैक्स फाइलिंग कर रहे हो। न्यू स्कीम में ये डिडक्शन भी नहीं। अब सीनियर सिटीजन के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली एक स्कीम इंट्रोड्यूस की थी। उस स्कीम का नाम है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। नॉर्मली जब आप होम खरीदते हो तो आप बैंक को EMI बेसिस पे करते हो, होम की ओनरशिप आपके पास आ जाती है। लेकिन सीनियर सिटीजन के पास पैसे नहीं है, घर है, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी पैसे कमा के इकट्ठा करके घर खरीदा है। अभी पैसे कहाँ से लाए, घर तो पड़ा है। तो बैंक के साथ एक एग्रीमेंट होता है रिवर्स मॉर्गेज का, जिसमें कि बैंक उनको पैसा देता है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स देता है, ओनरशिप उनके पास ही रहती है। अभी उनका जो स्पेशल एक एग्रीमेंट होता है, बैंक जो पैसा देता है EMI के रूप में, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। ओल्ड स्कीम में ही सेक्शन 80DDB हुआ करता है। अभी कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं जिनमें बहुत खर्चा होता है। स्पेसिफाइड डिजीजेस की लिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी इनकम टैक्स एक्ट में या रूल्स में। अगर उस डिजीजेस में खर्चा हुआ है तो फ्लैट 1 लाख तक का रिडक्शन मिलेगा इस सेक्शन में। ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए, स्पेसिफाइड डिजीज पर मेडिकल जो एक्सपेंसिव। वैसे तो सेक्शन 80C सबसे कॉमन सेक्शन है। पुरानी स्कीम में सबसे ज़्यादा डिडक्शन इसी सेक्शन में लिया जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपका वो जो पूरा लिमिट है 1.5 लाख का वो पूरा नहीं हुआ, तब आप एक स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से भी आपको 80C का रिडक्शन पूरा मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सैलरी कमाने वाले लोगों को एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, 50,000 रुपये मिलता है, जो कि 75,000 हो गया है अभी, यानी कि इस साल भी 75,000 ही है। अभी ये जो 75,000 है, ये अगर एज अ सीनियर सिटीजन आपको पेंशन की इनकम आ रही है तो उसमें भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो